लोकेश शर्मा है और टुडे आई एम गोना कट माय हेयर। सो आज मैं आई हूँ नौशाद के सलून में और मैंने नौशाद का काफ़ी नाम सुना है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं अपना हेयर कट कराने और काफ़ी सारी सर्विस लेने के लिए। और आज मैं अपना मेकओवर कराने आई हूँ। यू कैन सी माय फ्रीजी हेयर। तो थोड़ी से मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मेरा लुक चेंज हो जाए और समथिंग कुछ डिफरेंट लुक आ जाए ताकि आप भी मेरे सेम लुक से बोर ना हो और कुछ समथिंग अलग देखें। सो या गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। Hello, hi Naushad, how are you? I'm good. So Naushad, you can see now my little bit frizzy hair, but I like it and I wanna get something different look. So give me some advice कि मुझे क्या करना चाहिए। तो you like long hair basically, Yes, yes. which every woman like long hair in India. Yes. तो क्या करना है बेसिकली, आपको कर्ली बाल ज़्यादा पसंद है Yes. तो विल मेंटेन द लेंथ, बट हम इन कर्ली बालों को और सुंदर बनाएंगे। थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। कलर है बालों के अंदर बट थोड़ा ब्राइट करते हैं और ताकि जो कर्ल्स हैं वो ज़्यादा डिफाइन नज़र आएंगे। सो या गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड। अब लेट्स सी मेरा हेयर कलर कैसा होता है और मैं पूरा ट्रस्ट कर इनको अपनी हेयर सौंप रही हूँ। सो स्टार्ट नाउ। मुझे तो मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रही हूँ, मुझे नौशाद के बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाउंस दिख रहा है और मुझे इस तरह के हेयर बहुत अच्छे लगते हैं और इन फ्यूचर में शायद मैं ये वाला कट कराऊँ। तो मुझे बताइए ये आपके बाउंस हेयर का क्या राज है? सिंपल राज है, आपके बाल लंबे हैं। लंबे बालों का मतलब है जितने बाल लंबे रहेंगे उतने फ्लैट रहेंगे और मेरे बाल शॉर्ट हैं तो शॉर्ट बालों में बाल पंप अप होते हैं, वॉल्यूम आता है। तो इसका सिंपल लॉजिक है कि अगर आपको बालों में वॉल्यूम चाहिए, आपको फ्रंट पे वॉल्यूम चाहिए, आप बालों को छोटा रखो फ्रंट से। आपको बाल लंबे भले से ही पसंद हो, कीप द लेंथ बट कीप द फ्रंट शॉर्ट सो दैट यू विल गेट अ गुड वॉल्यूम। सो वॉल्यूम चाहिए, बालों को छोटा करना पड़ेगा मेरी तरह। ओके, तो थोड़ा लिटिल बिट हम शॉर्ट थोड़ा लिटिल बिट नहीं, पूरा लिटिल बिट, तभी वो वॉल्यूम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके ठीक है। ठीक है, सो यू वांट वॉल्यूम ऑन द टॉप, यस। so I'll cut it accordingly and you will get a good volume with the seam length. Don't worry about the length. Okay. थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह का हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हो और क्यों मतलब ऐसा लगा कि यार नौशाद के पास ही चलना चाहिए। ओके, सो आप देख सकते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आप रोज़ अपने बालों को अच्छे से पैम्पर नहीं कर सकते हैं, टाइम भी नहीं रहता है। तो मैंने नौशाद का सलून के बारे में काफ़ी सुना था तो मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ पे आके एक अच्छा हेयर कट लेती हूँ, एक अच्छा हेयर कलर लेती हूँ ताकि वो डिफरेंट आ जाए। और ये मुझे कुछ अच्छे अच्छे उन्होंने टिप्स दिए कि मैं कैसे अपने हेयर की केयर कर सकती हूँ। मैं देख रही हूँ कि आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं और साथ ही साथ बहुत कर्ली भी हैं। तो किस तरह से मेंटेन करते हो आप? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बट यस करना पड़ता है। जैसे कि मैं हेयर शैम्पू यूज़ करती हूँ, दैन उसके बाद मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ, फिर हेयर स्पा क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, दैन उसके बाद फिर सीरम यूज़ करती हूँ, फिर जाकर मैं ब्लू हेयर ड्रायर लेती हूँ। और अगर मुझे कुछ समथिंग डिफरेंट चाहिए होता है लाइक कर्ल तो मैं समटाइम टंग करती हूँ। और जब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ तो मैं सलून चली जाती हूँ हेयर वॉश कराने, क्योंकि जो हेयर होते हैं ना, मुझे आई वांट टू गेट समथिंग डिफरेंट लुक। तो घर के अलावा जैसे कि घर पे हेयर वॉश करना तो
जब टायर्ड और बोर हो जाते तो सैलून भाग जाती हूँ, मैं फिर वहीं घर आती हूँ। आपसे और भी बात करेंगे। ओके। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, आपको अगर कहीं बाहर जाना है या फिर मीटिंग है या फिर लाइक फ्रेंड्स के साथ चिल करना है, तो फटाक से कैसे हेयर स्टाइल कर सकते हैं और बालों को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? मैं कहूँगा सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है वो है शैम्पू। रोज़ शैम्पू करें, हर दूसरे दिन शैम्पू करें। लंबे बाल ऑफ कोर्स मुझे पता है कि लंबे बालों में रोज़ शैम्पू करना मुश्किल होता है, बट रोज़ नहीं तो एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव शैम्पू ज़रूर करना, बिकॉज जितना स्कल्प क्लीन रहेगा, जितने बाल क्लीन रहेंगे, उतने आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं लंबे बालों को। और उसके अलावा जो कंडीशनिंग का यूज़ है वो मेरे हिसाब से एंड्स पे ही होना चाहिए, ना कि नियर द रूट्स। सो ये हो गया एक केयर। अब उसको मैनेज कैसे करना है, बिकॉज 99% अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप ज़्यादातर बांधते हो, और बांधने के लिए देयर सो मेनी स्टाइल, हाफ पोनी है, क्लच है और हाई पोनी है, इस तरीके के लुक। बट आई थिंक मुझे लगता है कि अगर उसके साथ भी आपको प्ले करना है तो आप लेंथ रखें, जैसे मैं इनके बाल अभी कट करने जा रहा हूँ। इट्स अ शॉर्टर लुक फ्रॉम द फ्रंट, बट इट गिव्स ऑल ओवर गुड वॉल्यूम, गुड फ्लो। तो मुझे लगता है बालों के अंदर स्टेप्स होना ज़रूरी है, बालों के अंदर लेयर होना ज़रूरी है। और लेयर और स्टेप्स मुझे लगता है कई बार क्लाइंट बोलते हैं कि हमने ये कराया है, हमें पसंद नहीं आया। बट मैं कहता हूँ ये जो नाम है ना बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है, स्टेप्स कट, लेयर कट, बट इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन है। अगर मैं टेक्निकली बोलूँ कि टेक्निकली उसका नाम बोलूँ क्लाइंट नहीं समझ पाएंगे, बट देयर सो मेनी वेरिएशन इनटू लेयरिंग, देयर लेस लेयर, मोर लेयर, हाई लेयर, मैक्सिमम लेयर, मैक्सिमम स्टेप्स, मिनिमम स्टेप्स। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन दी हेयर टू हेयर। वी हैव टू डिज़ाइन अकॉर्डिंगली कि मैक्सिमम स्टेप्स करना है, मिनिमम स्टेप्स करना है, हाफ लेयर करना है, कितना शॉर्ट करना है, कितना लॉन्ग रखना है, उसके हिसाब से कट डिज़ाइन होता है। हेयर स्टाइलिस्ट उसको स्टेप्स कह देता है, हेयर स्टाइलिस्ट उसको लेयर कह देता है, बट एवरी स्टेप्स कट समटाइम्स डजंट सूट्स टू पर्टिकुलर क्लाइंट, और उसकी वजह से वो स्टेप्स कट बदनाम हो जाता है या वो लेयर कट बदनाम हो जाता है। सच्ची बात तो ये है। सो बट एवरी इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट हेयर एंड एवरी इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट वे ऑफ कैरिंग। तो मुझे लगता है उसका हर एक क्लाइंट के हिसाब से, उनके बालों के हिसाब से कट डिज़ाइन होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको बाल खुले रखने हैं और आपको अच्छा से एक स्टाइल अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बाल अगर खुले भी रखो, बट बाल आपके गंदे हैं, तो क्या करें कि बाल खुले? Actually, like she has nice beautiful locks, curly hair. मैं उनको वही बता रहा था क्या, she was asking कि मैं केराटिन कर लूँ। I said if you looking for a curly hair, if you looking for a nice locking this wave, जो spiral wave आता है, आप केराटिन करोगे वो खुल जाएगा। तो you have a nice wavy hair, nice spiral wavy hair. एंड अभी क्या नेक्स्ट जो वेदर है वो हमारा है मानसून, और मानसून के अंदर वेव बहुत अच्छे लगते हैं, तो शी कैन एंजॉय ऑल दी वेवी हेयर। तो मैं भी उनको वही सजेस्ट कर रहा था कि लंबे बाल हैं, अगर वेवीनेस रखना है, इससे सिंपलेस्ट आपने वॉश किया, लीव इन कंडीशनर लिया, बालों को हल्का सा डैम्प बालों में आपने लगाया और स्क्रंच करके छोड़ दिया। दिस इज द ईजीएस्ट वे। पहले के टाइम पे ना लोगों के बाल काफ़ी अच्छे थे और इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारी केमिकल्स भी नहीं होती थी, तब होम रेमेडीज़ हुआ करती थी। तो कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बताना चाहूँ जो होम रेमेडी मैं आपको बता दूँ, जो आपने पहले डिस्कस किया, आपने जो बोला कि पहले के टाइम में लाइफ इतना बिजी नहीं थी, लाइफ इतना ज़रा स्ट्रेसफुल नहीं थी, और पहले के टाइम में हम लोग साबुन से बाल वॉश कर लेते थे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते थे, बालों में ऑयल रहता था। तो जिस तरीके से अगर देखेंगे आजकल बहुत सारे लोग ऑयल लगाना अभी पसंद करते हैं, दोबारा वापसी ट्रेंड आ रहा है। तो ये तो हमारा कल्चर था और जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया था। नाउ वी कैन अगेन गेट बैक टू अवर कल्चर सिस्टम। तो ऑयलिंग आई थिंक जो नरिशमेंट है, जो एक्चुअल नरिशमेंट है, जो आपके स्कैल्प के लिए, आपके बालों के लिए, उससे अच्छा नरिशमेंट नहीं है। आप दुनिया भर के महंगे कंडीशनर आपको लेके आ जाओ, बट आपको जो मज़ा ऑयल मसाज में आता है, जो आप उसके बाद वॉश करते हो, आपको जो सॉफ्टनेस फील आता है, वो किसी भी कंडीशनर में नहीं आएगा, विच इज़ आई कैन से एज अ हेयर ड्रेसर। सो ऑयलिंग तो हमारा जो कल्चर में है, हमारा जो सिस्टम है, जो हमें कुदरत ने हमें दिया, उससे अच्छा मॉइस्चराइज़र है नहीं। और अगर हम बात करोगे पहले के टाइम में, तो जो हमारा डाइट था, जो हमारा खाना पीना था, वो बहुत हेल्थी था, उसका असर हमारे बालों पे दिखता था, और ये इफ़ेक्ट आज हमारे बालों में दिख रहा है। जल्दी ग्रेइंग हो रहा है क्योंकि हम नॉर्मल खाना नहीं खाते, हम जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी रहे हैं, दूध कम पी रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बालों पे, हमारी बॉडी पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो बेसिक केयर जो हमने डिस्कस किया, और सेकंड इज़ फूड। तो अगर हम हेल्थी खाना खाते हैं तो हमारी स्किन भी अच्छी नज़र आती है, हमारे बाल भी अच्छे नज़र आते हैं।
सो या गाइस, आप देख सकते हैं मेरा हेयर स्टाइल चेंज हो चुका है और आई एम सो हैप्पी। अब बहुत ही डिफरेंट है। जो मैंने इनसे बोला कि मुझे ये चाहिए और उन्होंने उसको बहुत ही बखूबी दिया। सो अभी इनसे देखते हैं कि इनको कैसा लगा मेरा ये हेयर स्टाइल देखकर। आपको कैसा लगा ये स्टाइल? आई एम हैप्पी, आई एम टोटली 100% हैप्पी। सी व्हाट वी डिड बेसिकली, उनके जो डिमांड थी, उनका जो रिक्वायरमेंट था, उनका रिक्वायरमेंट था बाल लंबे रहें, उनका रिक्वायरमेंट था फ्रिंजेस भी आना चाहिए बट बहुत ना के बराबर। तो इफ़ यू कैन सी द फ्रिंजेस, हमने बहुत हल्का सा फ्रिंजेस किया है। उनको हैवी फ्रिंजेस नहीं चाहिए, थोड़ा सा लाइट चाहिए था। प्लस कलर मैंने क्यों रेड डिसाइड किया, बिकॉज उनके नेचुरल बाल बहुत अच्छे स्पाइरल वेवी हैं। अभी हमने हल्का सा सॉफ्ट लुक दिया है बट नेचुरली शी कीप इट वेरी लाइक अ सॉफ्ट स्पाइरल वेव, तो उसमें ज़्यादा इन्हेंसिंग दिखेगा। और ऑलरेडी इतना ज़्यादा कलर था तो मैंने ज़्यादा कलर नहीं किया, बट आई थिंक ये इनके फेस के ऊपर, इनकी पर्सनालिटी के ऊपर सूट करेगा। आप बताओ कैसा लगेगा? यस, कलर वो तो देखते हैं। मुझे तो अच्छा लगा है, लेकिन अभी देखते हैं मेरी देश की जनता को कैसा लगेगा। और ये लहरे के साथ मेरा ये आई थिंक 4 सेगमेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और लहरे जो कि हमेशा मतलब कि मुझे प्यार करती है और नए नए सेगमेंट करती रहती है, तो यस। और अगर गाइस आपको ये अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मुझे इससे ये पता चल जाएगा आपकी कमेंट से कि आपको वाकई में ही मेरा ये लुक अच्छा लगा है या नहीं। अगर आपको ये मेरा हेयर स्टाइल अच्छा लगा है तो देरी मत कीजिए, जल्दी से आ जाइए अंधेरी ईस्ट। और अंधेरी ईस्ट में नौशाद का सलून है जो कि आपको ये हेयर स्टाइल और इससे भी बेटर हेयर स्टाइल दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।